क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो हैं इसके एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ये चीज़ इसमें हमें थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस टाइप के सोल्यूट सॉल्वेंट को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। वेलकम टू बेसिक कॉन्सेप्ट अकेडमी। तो हम जिस चैप्टर पे चल रहे थे वो था सॉल्यूशन चैप्टर। तो जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी, तो एक बार उसको 1 मिनट के लिए रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट था कि सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या चीज़ होती थी कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर इन विच 2 or more substances are mixed with each other। सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और होमोजीनियस में भी हमने क्लियर किया था कि होमो का बेस सेम होता है, और जो जीनियस वर्ड होता है वो किससे रिलेट करता है, फेस और स्टेट से। अगर दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हो और मिक्स करने के बाद वो दोनों चीज़ें क्या आ जाती है, सेम फेस में आ जाती है, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते थे। जैसे NaCl प्लस वाटर का मिक्सचर 2 ग्राम NaCl डिसोल्ड इन 150 ml वाटर। तो 2 ग्राम क्या था, आपके पास सॉल्ट था, जो कि घर पे हम यूज ही करते हैं। मेनली हमें पता है कि वो सॉलिड स्टेट में होता है, और जो वाटर होता है वो किस स्टेट में होता है, आपका लिक्विड स्टेट में होता है। और जब इनको मिक्स किया जाता है तो ये दोनों जो आपका सॉल्ट होता है वो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करके लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो जो हमारा सिलेबस वर्क करता था वो करता है बाइनरी सॉल्यूशन में। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हम मेनली 2 सब्सटेंसेस को ही मिक्स करते हैं। तो उन 2 सब्सटेंसेस को भी हमने क्लियर किया कि एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट के लिए 2 ही टर्मिनोलॉजी होती है कि एक तो सॉल्यूट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, सेकंड क्या होता है, ऑलवेज चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट। थर्ड में हम बात करते हैं, बस यही मेनली 2 पॉइंट्स हैं कि एक तो हमेशा वो लेस क्वांटिटी में होता है और दूसरा हमेशा अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। सॉल्वेंट के लिए क्या था कि सॉल्वेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, सेकंड था नेवर चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट। कि हमने एग्जांपल में भी क्लियर किया था कि जैसे 2 ग्राम NaCl है, उसको 150 ml वाटर में डिसोल्व किया, तो जो सॉल्ट था उसने तो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज किया, वो तो सॉलिड से लिक्विड आया, बट वाटर तो लिक्विड था और लिक्विड में ही रहा, तो वो हमेशा अपनी फिजिकल स्टेट को कभी भी चेंज नहीं करता जो सॉल्वेंट होता है। और थर्ड है आपका सॉल्वेंट विल डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, कि पूरी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन बोलता हूँ तो 100% है, वहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। अगर सॉलिड सॉल्यूशन बोलता हूँ तो 100% है कि सॉल्वेंट क्या है, आपका सॉलिड है। गैसेस सॉल्यूशन बोलता हूँ तो आपका सॉल्वेंट गैस है। तो इसी को आज हम बात करेंगे, इसी से रिलेटेड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो हमारे पास मेनली सॉलिड होता है, ये ऊपर लिखा है लिक्विड, गैसेस, और ये पूरा चैप्टर वर्क करता है किसके ऊपर, लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर। इसी को मेनली हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट मेनली यहाँ पर इससे रिलेटेड है ना जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो हैं इसके एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ये चीज़ इसमें हमें थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस टाइप के सोल्यूट सॉल्वेंट को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप कंफर्म कर रहे होंगे, जैसे ये लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड में सोल्यूट तो चेंज हो रहा है, क्योंकि सोल्यूट के लिए हमने कहा था कि सोल्यूट इज ऑलवेज चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट, कि ऑलवेज चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट, कि वो तो हमेशा अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा। तो वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैसेस भी। बट अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो सॉल्वेंट होगा आपका वो 100% कैसा रहा होगा, आपके पास लिक्विड ही होगा। तो अब इसके एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कैसा सॉल्यूशन है आपका, लिक्विड। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्वेंट तो सॉलिड ही होगा, बट सॉल्यूट तो ऑलवेज चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट, वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं गैसेस सॉल्यूशन में भी, बट सॉल्वेंट क्या है आपका, फिक्स है। अब इसके एग्जाम्पल डिसाइड करते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ ऐसी लेनी है जो लेस अमाउंट में तो सॉलिड में हो और लार्ज अमाउंट में लिक्विड में हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NaCl dissolved in वाटर। कि अगर आप सॉल्ट को जो है वाटर के अंदर मिक्स करते हो, वो भी आपको ध्यान रखना, सोल्यूट लेस क्वांटिटी में, मतलब वो 2-3 ग्राम है तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा।
तो इजीली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट ही होते हैं मेनली होमोजेनियस मिक्स, तो ये इसका एग्जांपल होगा। सेकंड है लिक्विड से लिक्विड, तो जो इथेनॉल होता है उसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी वाटर में क्या होता है इजीली मिक्स हो जाता है और होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो C2H5OH इथेनॉल होता है, एथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, डिसॉल्व्ड इन वाटर। थर्ड है गैस और लिक्विड। तो हमें पता है कि जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर होता है, चाहे कोई जो भी आपके पास रिवर्स होती है, वहाँ पे जो फिश रहती है, वाटर के अंदर भी क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है पीने के पानी में पहले से डिसॉल्व होती है, तो उसको भी आप कर सकते हो कि ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ये हो जाएगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड लिक्विड में NaCl डिसॉल्व इन वाटर है, लिक्विड लिक्विड में आपका इथेनॉल ले सकते हैं, गैस लिक्विड में ऑक्सीजन हो सकती है, या लेमन वाटर, लेमन का यूज करते हैं, वो भी लिक्विड होता है, वाटर के अंदर डालते हैं। तो कोई भी अपनी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मेनली ऑर्गेनिक से ज़्यादा रिलेट करते हैं इसके एग्जाम्पल। तो सॉलिड वाले में क्या होगा कि सॉल्वेंट भी सॉलिड है और जो लेस अमाउंट में आप डिसॉल्व कर रहे हो वो भी क्या है, सॉलिड है। तो आप इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है गोल्ड का, कि जो प्योर गोल्ड होता है उस वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे 24 कैरेट का, तो उससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती है। तो इसके लिए उसमें क्या किया जाता है, कॉपर और सिल्वर को ऐड कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा लेस क्वांटिटी में। तो वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम कर सकते हैं कॉपर या सिल्वर डिसॉल्व्ड इन AU सिंबल किसका होता है आपका, गोल्ड का। तो उसमें डिसॉल्व करोगे तो ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है लिक्विड और सॉलिड का, तो उसमें आप ले सकते हो जो जिंक अमलगम होता है, कैटलिस्ट होता है, ZnHg, जिंक अमलगम बोलते हैं सोडियम के साथ, ये एग्जाम्पल हो सकता है। फिर है गैस और लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद पैलेडियम होता है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद पैलेडियम मेटल, ये हो जाएगा आपके पास। फिर आपके पास आता है लास्ट गैसेस सॉल्यूशन। अब गैसेस सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट में रखना है सॉलिड, और सॉल्वेंट में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास क्या प्रेजेंट है, गैस। तो कैम्फर जो कपूर पूजा में यूज किया जाता है उसका यूज कर सकते हैं हम, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, की वो एटमॉस्फेयर में जा रही है और एटमॉस्फेयर में हमारे पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस है 78%, तो वो उसमें जाके मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, कैम्फर का इन नाइट्रोजन गैस। फिर आपके पास आता है लिक्विड और गैस, तो इसमें यूज होती है क्लोरोफॉर्म का, CaCl3 डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जाती है, तो क्लोरोफॉर्म दे सकते हैं हम, CaCl3 डिसॉल्व्ड इन वाटर। फिर गैसेस की बात करेंगे, तो गैस ही सॉल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है, तो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन या मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कर सकते हैं। तो मेनली जो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इनसे ये चीज़ क्लियर होती है जो हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूट के लिए कि ऑलवेज चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, कि वो हमेशा अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि वो सॉलिड था बट वो भी लिक्विड में हो गया होगा, क्योंकि सॉल्यूशन एक स्टेप का है, लिक्विड सॉल्यूशन है। और तीसरी चीज़ कि सॉल्वेंट विल डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, जैसा आपका सॉल्वेंट है वैसा ही क्या है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वैसे ही आपका सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। तो मेनली इसके इम्पोर्टेंट थे एग्जाम्पल जो आ जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन को हम रिलेट कर सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो पहली चीज है कंसंट्रेशन, कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर क्लियर करते हैं। होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
that can be dissolved in the soil. तो अब इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म होती क्या है। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास वाटर है, ये बिल्कुल प्योर वाटर है, इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ मिक्स ही नहीं है। तो जो भी चीज़ बिल्कुल प्योर होती है, क्योंकि इसमें देखो एक सोल्यूट है जिसको डिजोल्व किया जा रहा है सॉल्वेंट है, बट यहाँ पे कोई सोल्यूट है नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या कंटेंट है वाटर है। तो कोई भी चीज़ अगर बिल्कुल प्योर होती है तो वहाँ पर पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा कितनी होती है आपके पास, 0 होती है। जैसे जैसे उसमें सोल्यूट आप ऐड करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब जैसे तुमने इसके अंदर मान लो सोल्ट ऐड किया, तभी ये जो टर्मिनोलॉजी है ना कंसंट्रेशन, तभी ये क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पर। तो जैसे जैसे आप सोल्यूट को इंक्रीज करते जाओगे इसके अंदर, वैसे वैसे क्या होती जाएगी आपके पास, कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। तो हमेशा जो बिल्कुल प्योर चीज़ होती है जिसके अंदर कोई सिंगल सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी तो कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और अगर यहीं पर हमें वाटर तो ये खाए, इसके अंदर हमें शुगर ऐड करना है, जैसे आप इसको ऐड करते हो तो इसकी कंसंट्रेशन पहले तो 0 थी कंसंट्रेशन, अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, हाई हुई पहले के कंपेयर में, क्योंकि प्योर चीज की कंसंट्रेशन 0